विमान हादसे के 35 साल से ज्यादा वक्त गुजर चुके थे, लेकिन इसके जख्म आज भी ताजा है, क्योंकि 80 के दशक की एक फिल्म नदिया के पार, जिसके कलाकारों ने पूरे भारत में अपने अभिनय के दम पर लोगों के दिलों में जगह बनाई थी। इसी फिल्म के एक कलाकार ने इस विमान हादसे में अपने पूरे परिवार संग मौत के आगोश में समा गए। घटना इतनी दर्दनाक थी कि विमान के मलबे कई किलोमीटर दूर तक बिखरे पाए गए। हादसे के प्लेन में मौजूद 318 यात्रियों और 10 क्रू मेंबर में से कोई भी जिंदा नहीं बच पाया। आखिर उस प्लेन के साथ ऐसा क्या हुआ था जो इतने बड़े हादसे का शिकार हो गया? पूरी घटना जानने के लिए बने रहिए वीडियो के अंत तक। तारीख थी 23 जून 1985। समय सुबह के 7:15। इस समय एयर इंडिया का विमान एम्परर कनिष्क टोरंटो से उड़ान भर चुका था। इसे टोरंटो हवाई अड्डे से लंदन और फिर वहां से दिल्ली और आखिर में मुंबई एयरपोर्ट में लैंड करना था। विमान में 268 कैनेडियाई मूल के भारतीय, 27 ब्रिटिश और 24 भारतीय थे। विमान 3 घंटे से अधिक समय से सामान्य रूप से उड़ान भर रहा था। मौसम भी बिल्कुल साफ था। धमाके से महज 10 मिनट पहले विमान अटलांटिक ओशियन के ऊपर से गुजर रहा था। तभी विमान में जोर का धमाका होता है और विमान तेजी से नीचे गिरने लगता है। विमान का कॉकपिट पूरी तरह से तबाह हो चुका था, जिससे विमान का संपर्क कंट्रोल रूम से टूट जाता है। कंट्रोल रूम में मौजूद स्टाफ हैरान थे कि आखिर विमान के साथ ऐसा क्या हुआ कि अचानक विमान का संपर्क कंट्रोल रूम से टूट गया। बार बार कोशिश करने के बावजूद कंट्रोल रूम का संपर्क विमान से नहीं हो पाता, और भला संपर्क हो भी तो कैसे, जब विमान कई टुकड़ों में टूटकर अटलांटिक ओशियन की गहराइयों में समा चुका था। विमान में मौजूद सारे 329 लोग मौत के आगोश में जा चुके थे। कुछ पल पहले विमान में सब कुछ सामान्य था और अगले ही पल सब कुछ तबाह हो चुका था। आपको बता दें, 9/11 के हमले यानी वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के हमले से पहले ये विश्व का सबसे बड़ा हवाई हमला था। जब विमान क्रैश होने की खबर हिंदुस्तान में आई तो पूरा देश हिल गया, क्योंकि देश पहले ही भोपाल गैस त्रासदी और 2 महीने पहले भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के सदमे को अभी भूल भी नहीं पाया था कि देश को इस मनहूस खबर ने हिला कर रख दिया। विमान हादसे में सबके दिलों पर राज करने वाली फिल्म नदिया के पार के कलाकार इंदल ठाकुर अपने पूरे परिवार सहित हमेशा के लिए अटलांटिक ओशियन के गर्भ में समा चुके थे। घटना से पहले भारतीय इंटेलिजेंस ने कनाडा को हमले के लिए आगाह किया था और बब्बर खालसा आतंकवादी संगठन स्वर्ण मंदिर के हमले के विरोध में कनिष्क विमान को निशाना बना सकती है, लेकिन कनाडा इंटेलिजेंस ने इसे गंभीरता से नहीं लिया और आतंकवादी बम से भरे थैले को विमान में रखने में सफल रहे। दरअसल विमान हादसे से 1 साल पहले यानी जून 1984 को भारतीय सेना ने ऑपरेशन ब्लू स्टार को अंजाम देकर आतंकवादी जनरल सिंह बिटरेवाल को स्वर्ण मंदिर में ही मार गिराया था। घटना को अंजाम देते वक्त स्वर्ण मंदिर की काफी क्षति हुई, जिससे सिख समुदाय काफी दुखी था। ऑपरेशन ब्लू स्टार से गुस्साए सिख समुदाय के अंग रक्षकों ने पहले इंदिरा गांधी की हत्या कर दी, जिससे पूरे देश में सिख विरोधी दंगे हुए और सिखों के मां बहनों की अस्मतों को लूटा गया। कुछ सिख समुदाय के लोगों ने सिखों के आत्मसम्मान पर हुए हमले का बदला लेने के लिए इस खौफनाक कार्रवाई को अंजाम दिया और प्लेन में बम रखकर पूरे देश को हिला दिया। हादसे के बाद हरकत में आई कनाडा और भारतीय सरकार के इंटेलिजेंस ने तफ्तीश शुरू की और इसके पीछे बब्बर खालसा का हाथ बताया गया। अब ये सवाल आपके मन में आ रहा होगा कि आखिर बम को प्लेन के अंदर कैसे रखा गया। दरअसल हुआ ये कि 22 जून को मनजीत सिंह नाम से एक शख्स ने कनाडा एयरलाइंस के पैसिफिक दफ्तर में फोन करके अपने टिकट के बारे में पता किया। उससे बताया गया उसका टिकट अभी कंफर्म नहीं है, जिसके बाद वो एयरपोर्ट पर आया और हंगामा करने लगा और फिर उसने अपने सामान में टैग करवा के ले गया टैगिंग में। उसने ये व्यवस्था करवा ली कि टोरंटो पहुंचकर उसके सामान को एयर इंडिया की फ्लाइट में ट्रांसफर कर दिया जाए, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। सामान की प्राथमिक जांच के बाद उसके सामान को प्लेन में भेज दिया गया, क्योंकि एयरपोर्ट की एक्सरे मशीन खराब थी, जिससे बैग में मौजूद बम का आभास एयरपोर्ट जांच अधिकारियों को नहीं हो पाया। सामान प्लेन के लिए रवाना होने के बाद उस शख्स ने यात्रा नहीं की। यात्रियों की लाशों को देख ये अनुमान लगाया गया कि ज्यादातर यात्री बम के धमाके की बजाय पानी में डूबने से मरे, क्योंकि बम कॉकपिट के नजदीक कार्गो डोर के पास फटा था। जांच के बाद इस बात की पुष्टि आसानी से कर दी गई
कि यंग सिंह नाम का एक शख्स अपना सामान प्लेन में रखने के बावजूद यात्रा नहीं कर पाया और बम से भरे अपने बैग की मदद से अपने खतरनाक मंसूबे में कामयाब रहा, जिसके परिणाम स्वरूप 329 लोग मारे गए। इसी प्लेन हादसे में इंदल ठाकुर भी अपने पूरे परिवार समेत हमेशा के लिए दुनिया को छोड़कर चले गए और देश ने इंदल ठाकुर जैसे सुपरस्टार को खो दिया। परमात्मा से दुआ है प्लेन हादसे में मारे गए सारे यात्रियों की आत्मा को शांति देना। दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताना।